नहमदुका या मन तरन्नमत बिसनाइहि वर्क़ुल लिसान व तगन्नत बितहलीलिहि अनादिलुल कियान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व हबीबिर रहमान अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल आख़िर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बदबख्त पढ़ नहीं सकता और खुशबख्त कभी खामोश रह नहीं सकता। मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। गंज बख्शे फैज़ आलम मदहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा मखज़ने फ़ैज़ान आलम सर चश्माए जूदो सखा गुमराहाने पीर कामिल आरिफारा रहनुमा। नूरे नबवी नूरुल हसन मखदने नूरे खुदा हम बेकसों पे हो करम बहरे मोहम्मद मुस्तफ़ा। निहायत ही मुख्तसर हम्दो सलात के बाद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप तमाम अहबाब जिन्होंने सारी महफ़िल पाक को समात किया और अहले खाना मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने हमें चंद घड़ियाँ हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात आपकी इज़्ज़त व अज़मत के लिए गुजारने का मौका फराहम किया। यकीनन बिल यकीन अब आज़माइश और इम्तिहान का वक्त है और अल्लाह तबारक व तआला भी इरशाद फरमाता है कि क्या तुमने ये समझ लिया है कि हम तुम्हें बग़ैर इम्तिहान और बग़ैर आज़माइश के जन्नत दे देंगे। अल्लाह आज़माता है, कभी रिज़्क़ की तंगी देकर, कभी रिज़्क़ की फरावानी देकर, कभी अल्लाह तकलीफ़ देके, कभी खुशी अता फरमा के। बंदा महफिल में आया खुशी खुशी बैठा रहा, ये तो बड़ी सआदत की बात है। लेकिन इससे भी बड़ी सआदत की बात ये है कि बंदा महफिल से खुशी खुशी उठ के चला जाए। महफिल में आना खुशी खुशी बड़ी सआदत की बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा सआदत की बात यह कि बंदा खुश हो के महफिल से जाए। हम आए थे तो हमारे दामन खाली थे,
हम अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जे हो रहे थे, हम अपने पाक परवरदिगार को याद करने के लिए मौका तलाश कर रहे थे। फिर मालिक ने हमारे दिल में, हमारे वजूद को ये ताकत अता फरमा दी कि हम उसकी तरफ आए और पलट कर उसकी याद में महव हो जाएं, और एक एक सांस के साथ कभी हम उसकी तौहीद का तज़किरा करें, कभी उसके प्यारे महबूब की रिसालत के तराने पढ़ें। मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जितनी देर भी गुफ्तगू हो वो आप तवज्जो से समाअत करें। और ये यकीन है मुझे कि बच्चे शरारत नहीं करेंगे, बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, ये घरों की रौनक होते हैं और महफिलों की भी रौनक होते हैं। तो मैं बिला तखीर और बिला तमहीद बात को शुरू करता हूं ताकि बात लंबी ना हो जाए, कहीं हमें तहज्जुद यही ना हो जाए। वैसे हम पढ़ने वाले हैं, इससे भी कोई परेशानी नहीं है हमें, लेकिन यकीनन बिल यकीन नमाज क्या है? नमाज फर्ज है। क्या है? बोलिए जरा मोहब्बत से, नमाज क्या है? तकरीर शुरू होने लगी, आपने बस तवज्जो रखनी है, आपकी तवज्जो में तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। तवज्जो फरमाइएगा। माशाअल्लाह तलहा साउंड, अल्लाह ताला इनके रिज्क में, इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए। खूबसूरत अंदाज में इन्होंने ऑपरेट किया है, अल्लाह ताला इनके कारोबार में मजीद बरकतें अता फरमाए। हज़रात तवज्जो कीजिएगा बड़ी मोहब्बत और अकीदत से। मैंने जुमला कहा है सूरह तौबा की आया मुबारका नंबर 100 सेंचुरी पूरी होगी, ये परेशान नहीं होना, इस वास्ते 100 आया मुबारका नंबर सूरह तौबा की मैंने तिलावत की है। उसका तर्जुमा और मुख्तसर सी तशरीह बाद में अर्ज करता हूँ, लेकिन एक जुमला अजमत सहाबा पे अर्ज करने लगा हूँ और मेरा मौजू इसी लाइन की तरफ रहेगा। आपने यकीनन बिल यकीन अल्लाह अल्लाह भी किया, यकीनन बिल यकीन मेरा नबी मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा खैरुल वरा सरकार अल इस्लाम की इज्जत के भी नारे लगाए। और तकरीबन जिस नात खान ने भी पढ़ा है, सारे सना खां खूबसूरत पढ़ा, उसने अली अली जरूर किया। आओ हम उनका तज़किरा करते हैं जो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बदम के सितारे। आज की महफिल का उन्वान मैंने पढ़ा बज़्मे शाहे कौनैन, यही है ना, बज़्मे शाहे कौनैन। अगर अकेले लफ्ज बज़म पे बात की जाए तो 1 घंटा बात हो सकती है, लफ्ज शाह पे बात की जाए तो मेरी जिंदगी, हजारों उलमा की जिंदगियां खत्म हो सकती हैं। कौनैन पे बात की जाए तो बनी मुस्तफ़ा के सदके है। बज़्मे शाहे कौनैन यानी शाहे कौनैन की बज़्म। तो भाई आप शाहे कौनैन की तो बात करते रहे, जो उस बज़म में बैठने वाले उनकी बात ना करें तो कितनी खयानत होगी। इसलिए हजरात हमारा अकीदा यह है, हमारे एक हाथ में दामन मुस्तफ़ा है, दूसरे हाथ में दामन अहले बैत और दामन असहाबे पैगंबर है। हम हुजूर अली सलाम की अहले बैत के भी मानने वाले हैं, हम हुजूर अली सलाम की असहाब के भी मानने वाले हैं। याद रखिएगा, चाहे वो शहंशाहे विलायत हुजूर मौला कायनात क्यों ना हो, चाहे वो चादर ततहीर की अमीना सय्यदा कायनात सय्यदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा वो क्यों ना हो, चाहे शहजादा इमाम हसन इमाम हुसैन क्यों ना हो, हम उनके जूतों से लगने वाली नालैन को भी अपने सर का ताज मानते हैं। लेकिन याद रखना, हम ताजदारे सदाकत के दर के भी गुलाम हैं। क्यों शाहजी तुसी अली दे पुत्र हो, सिद्दीक सिद्दीक क्यों करवांदे हो? मैं क्या इस वास्ते अली ने जिसके हाथ में अपना हाथ दिया है उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं।
अजमत को सलाम। मेरे जैसे बंदे की करोड़ों जवानियां उनके कदमों पे कुर्बान। और मुफ्ती अपना कुश्ता इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर आला हजरत ना सुने जे कि कोई नहीं, आला हजरत इमाम अहमद रिदा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं हुजूर मौला कायनात की बड़ी शानें हैं, बड़ी अजमतें हैं, बड़ी रिफातें हैं। हजरत अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम की बड़ी शानें, बड़ी रिफातें, बड़ी अजमतें। एक बात याद रखिएगा, आज हमारे इस पुरफितन दौर में जहां हम रह रहे हैं एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक बड़ा मसला है। मैं उसकी वजाहत कर दूं फिर अगली बात करता हूं। अगर कोई बंदा सिर्फ अजमत सहाबा बयान करे तो लोग कहते हैं लो जी ये भी पटरियों उतर गया। यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात करें, जनाब सैयदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात करें, जनाब सैयदुना मौला उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात करें, अगर सिर्फ अली अली करें तब भी लोग कहते हैं लो जी ये तो सिर्फ आले बैत का नौकर है। नहीं, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हमारा अकीदा वो अकीदा है जो मौला अली वाला है। हुजूर मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने हुजूर अली सलाम के बाद जिसके पीछे नमाजें पढ़ी वो जनाब सैयदुना सिद्दीक अकबर। हाथ उठा के जरा सुभान अल्लाह कहना है, मोहब्बत के साथ जरा सुभान अल्लाह कहिएगा। हजरात सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात बाबरकत कौन सी जात है, वो जिसके पीछे मौला कायनात ने नमाजें पढ़ी। आज मैं अपने पीर के पीछे नमाज पढ़ूं तो मुझे फख्र होता है कि मैंने अपने पीरो मुर्शिद के पीछे नमाज पढ़ी है। आप अपने पीर के पीछे नमाज पढ़े तो आपको फख्र होता है। अगर कोई शहनशाह बगदाद के पीछे नमाज पढ़े तो लोग फख्र करते हैं मैंने हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी है। बल्कि सुन्नियों का अकीदा तो इससे भी बराउल बरा है। अगर कोई बंदा गौसे आजम की मस्जिद में नमाज पढ़े तो वो अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता है। कोई दाता साहब की मस्जिद में नमाज पढ़े तो अपने आप को खुश नसीब समझता है। कोई सखी सुल्तान बाहू की मस्जिद में नमाज पढ़े अपने आप को खुश नसीब समझता है। कोई कहने वाला शरीफ के ताजदार की मस्जिद में नमाज पढ़े तो अपने आप को खुश नसीब समझता है। मैं सभी को सलाम पेश करता हूँ, लेकिन सलाम है मौला कायनात की शुजाअत और बहादुरी पर। अरे जिसने नमाजें सिद्दीक अकबर के पीछे पढ़ी है, जिन्होंने नमाजें हुजूर सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे पढ़ी। और याद रखिएगा सूरह तौबा आया मुबारका नंबर 100 बज़्मे शाहे कौनैन। आज की महफिल के टाइटल के हवाले से चंद मिनट बात करके बस बात को मुकम्मल करता हूं। बज़म महफिल को कहते हैं, जिस तरह आप बैठे हुए हैं मिल के बैठने को बज़म कहते हैं। शाह बादशाह को कहते हैं। कौनैन दोनों जहानों को, पूरी कायनात को कहते हैं। कौनैन पूरी कायनात को। तुहाडी अपनी मर्जी है। हुण रात 1 बजे मैं तुहानू किवें समझावां, लेकिन मैनू उम्मीद है तुसीं जाके सुनोगे। चंगे चंगे बंदे इधर सज्जे पासे पाए जे, हुण मैनू इधर थोड़ा जा मुंह करना पैना। तवज्जो करिया जे, तुसीं भी सारे चंगे हो, लेकिन मैं जरा दरम्यान च बच्चे कर दिते ना। तुसीं पार्टियां 2 बना लईआं। जेड़े मुहम्मदी ते मुस्तफाई हुंदे ने उन्हां दीयां पार्टियां 2 नहीं हुंदियां, उन्हां दी पार्टी इक्को ही हुंदी है। और वो पार्टी सिर्फ मदीने दे ताजदार दे कमियां वाली। तवज्जो फरमाना, तवज्जो कीजिएगा। बज़्मे शाहे कौनैन, एक होता है बादशाह, एक होता है शाह। बादशाह भी कुर्सी पे बैठने वाला होता है, शाह भी कुर्सी पे बैठने वाला होता है। आपकी भाई साहब आपकी इस पूरी महफिल की थकावट इस जुमले पे बंदों की उतर जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज, अगर तवज्जो से सुनेंगे। शाह बादशाह कहते हैं कुर्सी पे बैठने वाले को, इक़्तिदार वाले को, जिसके पास सल्तनत हो, जिसके पास रियासत हो, जिसके पास ताकत हो, जिसके पास इख्तियार हो, वो बादशाह होता है। शाह कौन होता है? बादशाह वो जिसके पास कुर्सी भी हो, इख्तियार भी हो, सल्तनत भी हो, ताकत भी हो, इख्तियार भी हो, दौलत भी हो, माल भी हो, मता भी हो। जनाब अमजद लतीफ साहब सुनिएगा, ये बादशाह है। शाह कौन होता है? अरे बादशाह वो
सल्तनत, कुर्सी, इख्तियार, माल, दौलत, वजूद, इंसानों पे ताकत रखने वाले को बादशाह कहते हैं। लेकिन शाह वो होता है जिसके पास सल्तनत भी हो, बादशाहत भी हो, कुर्सी भी हो, इख्तियार भी हो, रियासत भी हो, सल्तनत भी हो, वजूद भी हो, जिस्म भी हो, लेकिन शाह की जो हुकूमत होती है वो कुर्सी के जरिए नहीं, लोगों के दिलों के जरिए फैलती है। बादशाह कुर्सी वाले को कहते हैं जिसकी कुर्सी पे हुकूमत हो, शाह उसे कहते हैं जिसकी दिलों पे हुकूमत हो। अच्छा, जो ये समझदा ना वाकई मेरे आका की दिलों पे हुकूमत है, दायां हाथ बुलंद करके कहो सुभान अल्लाह। हज़रात तवज्जो फरमाइएगा, हारून रशीद बादशाह आपके दौर में इमाम अहमद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हारून रशीद बादशाह और उसकी बेटी छत पे खड़ी थी। देखा कि लोग दोनों तरफ, दाईं तरफ बाईं तरफ कितारें बना के खड़े हैं, हाथ बांध के, यूं हाथ बांधे हुए, दोनों तरफ खड़े हैं, बंदे दोनों तरफ खड़े हैं और यूं हाथ बांधे हुए। हारून रशीद बादशाह की बेटी पूछती है, बाबा ये कोई आने वाला है क्या? आपसे बड़ा कोई बादशाह आने वाला है जिसके इस्तकबाल में ये लोग खड़े हैं और हाथ बांध के खड़े हैं, नजरें झुकाई हुई हैं। अब तवज्जो से सुनिएगा, हजरत मोहतरम हारून रशीद की बेटी अपने बाप को जो बादशाह है उसे कहती है कि बाबा क्या आपसे बड़ा कोई बादशाह आने वाला है जिसके इस्तकबाल में ये लोग हाथ बांध के खड़े हैं? हारून रशीद की बेटी को हारून रशीद जवाब देता है, बेटा नहीं, बादशाह नहीं आने लगा। तो बेटी कहती कौन आ रहा है? कहा कोई आलिम दीन आ रहा है जिसका नाम इमाम अहमद है। बेटी रो पड़ी, रो के नीचे बैठ गई। बाप ने पूछा बेटा क्या हुआ? फरमाया खुदा की कसम है मुझे आज पता चला आप जिस्मों के बादशाह हैं, दिलों का बादशाह तो इमाम अहमद है। दिलों का बादशाह तो इमाम अहमद है। डॉक्टर साहब, इससे ये पता चलता है कि दिलों पे हुकूमत करने वाला असल बादशाह हो। दिलों पे हुकूमत इमाम अहमद की है। अल्लाह अकबर। तवज्जो कीजिएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान, दो जुमले सिर्फ आया मुबारका के हवाले से अर्ज करूंगा। बज़्म शाह कौनैन का आपको पता चल गया। शाह कहते हैं जो दिलों पे हुकूमत करने वाला हो। कौनैन कहते हैं पूरी कायनात को। जिस जिस चीज का मेरा खुदा मालिक है, जिस जिस चीज का, कोई बंदा पूछे सरकार अली इस्लाम के पास इख्तियार है, आपके पास इल्म है, आपके पास फलां चीज है, उसके सामने यूं हाथ बांधो और अर्ज करो भाई मुझे तो नहीं पता, जाके किसी बड़े आलिम से पूछ, मुझे तो शाह साहब ने सिर्फ कैलियां वाले शरीफ के ताजदार के कदमों का सहारा लेके यही जुमला बताया है। वो पूछे कौन सा जुमला, तो उसे बता देना कि ये जुमला बताया है कि जिस जिस चीज का खुदा मालिक है अल्लाह ने उस चीज का नबी मेरे मुस्तफा को बना के भेजा। कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ने फरमाया साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, फरमाया जो सबकत ले गए, पहल कर गए, पहले जिन्होंने ईमान लाया मुहाजिरीन में से और अंसार में से, वल्लज़ीना तबअहुम, और जिन्होंने उनकी पैरवी की। सहाबा में जो पहले ईमान लाए और ईमान लाने के बाद जिन्होंने उन लोगों की पैरवी की। दो बातें, पहले ईमान लाने वाले, फिर उनकी पैरवी करने वाले। ईमान लाने वाले अस्साबिकून अल-अव्वलून, जो पहले ईमान लाए हैं,
उनमें, और फिर जिन्होंने उनकी पैरवी की है। अल्लाह फरमाता वल्लदीन तबाऊहुम, जिन्होंने उनकी पैरवी की बेइहसानिन, बड़े अच्छे तरीके से, रदी अल्लाह अन्हुम व रदुअन, फरमाया मैं उनसे राजी हूं, वो मुझसे राजी है। अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। भाई अल्लाह राजी है तो लोगों को आजकल पता नहीं की ढिड पीड़ पई है, की तकलीफ पई है। फेसबुक ते, व्हाट्सएप ते, ईमो ते, मैसेंजर ते, पता नहीं केड़ी केड़ी बला ते आके वो कहते ने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी नीयत, उनका मामला ये था। तुझे अपनी नीयत का इल्म नहीं, तू बात करता है जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। खुदा की कसम, यहाँ हमने किसी को इमाम बनाना हो तो पहले देखते हैं उसका तकवा कैसा है, फिर देखते हैं उसका इल्म कितना है, फिर देखते हैं उसका अमल कितना है, फिर देखते हैं उसका किरदार क्या है, फिर देखते हैं उसकी गुफ्तार क्या है, फिर देखते हैं उसका उठना और बैठना, उसका चलना और फिरना कैसा है। ये सारी चीजें पूरे मोहल्ले वाले देख के फिर इमामत के मुसल्ले पे खड़ा करते हैं। अरे मुजम्मिल मस्जिद की इमामत देनी हो तो ये चीजें देखी जाती हैं, दाता साहब की मस्जिद की इमामत देनी हो तो ये चीजें देखी जाती हैं, गौसे आजम की मस्जिद की इमामत देनी हो तो ये चीजें देखी जाती हैं। सलाम है जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर की इज्जत पर, जिन्हें मुसल्ला इमामत और किसे पिंड दे चौधरी ने नहीं दिता, किसे एमपीए एमएनए ने नहीं दिता, बल्कि मुसल्ला इमामत उसने दिया है जो जन्नत का वाली बन के आया। हज़रात तवज्जो कीजिएगा, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बाबरकत, फरमाया जो ईमान लाने में सबकत लेके गए और फिर सबकत लाने के बाद जिन्होंने उनकी पैरवी की। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर कोई आपके सामने हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इज्जत पे भोंके तो आपने ये सवाल उससे, मेरी तरफ से अमानत है आपके पास, ये सवाल जरूर करना है। वल्लदीन तबऊहुम, अगर आयत याद ना रहे तो नंबर याद रखना 100। क्या? सूरह तौबा, अल्लाह को तौबा मंगी दी है ना, या अल्लाह मुआफ कर दे, इथों याद रखो सूरह तौबा आया मुबारक नंबर 100। उसे कहना कि भाई मुझे सिर्फ इतना बता दो, वल्लदीन तबऊहुम, हुम ज़मीर है, ये ज़मीर का मर्जा क्या है? वो कहेगा ज़मीर का मर्जा अस्साबिक़ून अल अव्वलून है। तो फिर उससे कहना कि भाई अगर साबिक़ून अल अव्वलून यानी वो जो ईमान लाने में पहल कर गए, तो उससे पूछना कि भाई ईमान लाने में पहल किसने की है? तो वो कहेगा जी हजरत अली ने। तो उससे पूछना भाई और भी तो कोई पहले ईमान लेके आया? तो कहेगा हजरत ज़ैद ने। फिर पूछना कोई और भी तो पहले ईमान लेके आया? वो कहेगा हाँ हाँ हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत खुतैजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसे कहना भाई कोई और भी बता। डरता डरता सहमा सहमा नाम लेगा हजरत जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर, क्योंकि बदबख्त ना ले ही नहीं सकता और खुशबख्त इस नाम के बगैर रह ही नहीं सकता। कायनात में एक ही तो बंदा है जिसे जन्नत के 8 दरवाजे बुलाएंगे। जिन्हों आप नहीं पता मैं किथे जाना है, वो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का नाम किवें लवे? जन्नत के 8 दरवाजे जिसे बुलाएंगे उसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। उसे कहना कि भाई और कौन? वो कहेगा हजरत सिद्दीक़ अकबर तुम्हारी रिवायतों के मुताबिक। उसे कहना वल्लदीन तबऊ, अल्लाह कहता है जो ईमान लाने में पहल कर गए, जिन्होंने उनकी पैरवी की। बस बात मुकम्मल हो रही है, उनकी पैरवी की। अब पैरवी तो उसकी की जाती है जो बंदा दुरुस्त हो। भाई बंदा ठीक हो, किरदार ठीक हो, मामलात ठीक हो, तो पैरवी उसकी की जाती है।
अगर बंदा गुनाहगार हो, गुनाह कबीरा करता हो, तो क्या उसकी पैरवी की जाती है? बेशक दूसरा बंदा उसके साथ भी चले, लेकिन वो ज़हन में सोच रहा होता है यार बंदा करप्ट है, बंदा ठीक नहीं है। इसी तरह है कि नहीं हमारे मुआशरे में? तो जरा तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह फरमा रहा वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसानिन, फरमाया कि जो उनकी पैरवी करे अच्छे तरीके से। या अल्लाह जो हजरत जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैरवी करे, फरमाया जो अंसार में मुहाजिरीन में ईमान लाने में पहल करके गए, जिन्होंने पहले पहले ईमान लाया, फिर जो उनकी पैरवी करे। या अल्लाह जो उनकी पैरवी करे तू क्या करेगा? फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, फरमाया पैरवी करना तेरा काम है, तुझसे राजी होना मेरे खुदा का काम है। चलें जी बात और सादा कर लेते हैं। एक सादा सी आयत जिसका मुझे आप सबको हर सुन्नी बंदे को इल्म है, हर महफिल में पढ़ी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह फरमाता है अगर मेरे महबूब बनना चाहते हो तो किसकी पैरवी करो? मेरे महबूब अल इस्लाम की। किसकी पैरवी करो? बंदा अल्लाह का महबूब बनना चाहता है तो पैरवी किसकी? सरकार अल इस्लाम की। तवज्जो से, अल्लाह का महबूब बनना है तो पैरवी किसकी करनी है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, यहां भी अल्लाह फरमाता फत्तबिऊनी, पैरवी करो। और सूरह तौबा की आया मुबारक नंबर 100 में अल्लाह फरमाता वल्लज़ीन तबऊहुम, और जिन्होंने उनकी पैरवी की। या अल्लाह एक तरफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी है, और दूसरी तरफ उन लोगों की जिन्होंने हुजूर अलैहि सलाम के दस्ते मुबारक पे सबसे पहले बैत की है, कलमा तैयबा पढ़ा है। या अल्लाह अब ये बंदे क्या समझे? फरमाया अगर मुझ तक पहुंचना चाहते हो, ये जुमला दिल की तख्ती पे लिख लेना, मरने के बाद भी काम आएगा। इसके नूर से तुम्हारी कब्र मुनव्वर हो जाएगी। तवज्जो से समझना जरा। फरमाया अगर मुझ तक पहुंचना चाहते हो तो पैरवी मुस्तफा की करो, और अगर मुस्तफा तक पहुंचना चाहते हो तो पैरवी मेरे नबी के सहाबा की करो। सारे सहाबा बड़ी इज्जत वाले हैं, बड़ी अजमत वाले, बड़ी शान वाले, बड़ी रिफत वाले। सारे सहाबा में से 1500 सहाबा अफजल है। कितने सहाबा? बोलिए जरा कितने? 1500 सहाबा अफजल है। कौन से? जिन्होंने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के किसास के मामले में हुजूर अल इस्लाम के हाथ पे हाथ रखा था, तो फिर अल्लाह ने फरमाया था क्या महबूब आपके हाथ पे मेरा हाथ है। वो 1500 सहाबा 1.25 लाख कमोबेश सहाबा से अफजल है। 1.25 लाख कमोबेश सहाबा से कितने सहाबा अफजल है? 1.5 लाख सहाबा और 1500 सहाबा। 1500 सहाबा से जो सबसे ज्यादा अफजल हैं वो बदरी सहाबा। कईयां दी अकल दी मत बची हुई है, कहते ने हजरत अली हर गज़वे में मौजूद थे, जनाबे सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ थे? मैं क्या गज़वाए बदर वाले 313 सिद्दीक़ अकबर नु कट के पूरे करके वखा। जनाबे सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को निकालो 313 में से, तो मुझे पूरे करके दिखाओ। 313 1500 सहाबा में वो 313 अफजल। उन 313 में से अशरा मुबशरा अफजल, यानी वो 10 खुश नसीब सहाबा जिन्हें अल्लाह के महबूब अलैहि सलाम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। 1.25 लाख सहाबा में 1500 सहाबा अफजल। 1500 सहाबा में अपना 313 अफजल। 313 सहाबा में 10 अफजल। उन 10 में से 4 अफजल। चारों में जो सबसे अफजल है उसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं।
समझ आई? ये अफजलियत है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे मैंने चंद मिनट बात की। सहाबा शान में बराबर हैं लेकिन दराजात मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ दराजात। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा एक गली से गुजरे तो लोगों का मजमा लगा हुआ था। हजरत जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं देखूं तो सही कि यहाँ लोग क्या कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जी ये महफिलों का सिलसिला आज शुरू हुआ है, सहाबा तो इस तरह बात ही नहीं करते थे, सहाबा तो इस तरह बात ही नहीं करते थे, इस तरह महफिल सजाते ही नहीं थे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं गली से गुजरा, मैंने लोगों को इकट्ठे बैठे देखा, मैंने कहा देखूं तो सही क्या कर रहे हैं। जब उनके पास गया तो वो मेरे तज़किरे कर रहे थे। किसके तज़किरे कर रहे थे? हजरत जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और कह रहे थे कि हजरत जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे सहाबा से अफजल है। ये तवज्जो से सुनना जरा इस जुमले को। वो ये कह रहे थे कि सारे सहाबा से अफजल जो सहाबी है वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बस इतना जुमला सुनना था, पता चला ये सुन्नियों का अकीदा नहीं, ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा है। इतनी बात सुननी थी कि सारे सहाबा में अफजल उमर फारूक हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ के खड़े हो गए, फरमाया ठहर जाओ, मुझे भी बात करने दो। लोगों ने कहा जनाब उमर आप बयान करें, हम सुनते हैं। मेरे पीर उमर फारूक ने अपनी जुबान को जुम्बश दी। अरे कौन उमर जिसके साए से शैतान भागता है? कौन उमर जिसका नाम ले लें तो कोई काला शैतान वहां ठहर नहीं सकता? वो उमर अपनी जुबान मुबारक से फरमाते हैं मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, सारे सहाबा में जो सबसे अफजल है वो जनाब सिद्दीक़ अकबर है। सारे सहाबा में जो सबसे अफजल वो कौन है? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये किसने कहा? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते खुदा की इज्जत की कसम है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो गार वाली एक रात उमर के पूरे खानदान की नेकियों से अफजल है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पूरे खानदान की नेकियों से अफजल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी वो एक रात और हजरत मौला अली का फतवा सुन लो और फिर वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हजरत तवज्जो फरमाना, मौला कायनात शेर यज़दा असदुल्लाह हाल अता मुश्किल कुशा शेर खुदा ला फता इल्ला अली ला ज़ईफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़कार। हाथ उठा के एक मर्तबा अली पाक को सलामी पेश कर और क्या सुभान अल्लाह। मौला कायनात शेर खुदा करमल्ला वजुल करीम फरमाते हैं जिसने मुझे शैखैन पे यानी जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे फजीलत दी, जिसने मुझे अबू बकर या उमर से अफजल कहा। किन किन से? हजरत उमर फारूक से, हजरत अबू बकर सिद्दीक से। मौला कायनात फरमा रहे हैं जिसने मुझे उनसे अफजल कहा, खुदा की कसम मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा। अब जो लोग उमर फारूक से, अबू बकर सिद्दीक से हजरत अली को अफजल कहते हैं वो तैयार रहे अली के कोड़े खाने के लिए। ओए अली दा ते एक थप्पड़ बर्दाश्त नहीं होता, अली दे कोड़े किवें बर्दाश्त करोगे? सुनियो तुसी खुश नसीब हो, सानू अली दे कोड़े नहीं लभणगे बल्कि अली पाक दी खैरात मिलेगी। आपके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया आप अपने बाबा के पास बैठे थे, मौला अली के पास। बाबा जी एक बात बताएं। जी बेटा पूछो। अल्लाह करे असी भी अपनी औलाद की तरबियत इंज करिए। अय्युन नासी खैरुन
अफजल बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार 10 होते सही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद सब तो अफजल कौन है? ये अली पाक का फतवा बता रहा हूं। बाबा जी बताएं, हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल कौन है? हुजूर मौला कायनात ने अपनी जुबान मुबारक को जुम्बश दी, अली हक के साथ हैं, हक अली के साथ हैं। जंगे जमल में तुझे बड़ा याद आता है, अली हक के साथ हैं, हक अली के साथ हैं। इस बात पे भी आना हमारा अकीदा है, अली हक के साथ हैं, हक अली के साथ है। अली पाक की जुबान पे हमेशा हक बोलता है। फरमाया, ए बाबा जी बताएं मुझे, हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल कौन है? मौला कायनात शेर खुदा करमुल्लाह वजुल करीम, आपने फरमाया, बेटा सुन, हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद जो सबसे अफजल है उसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सैयदना सिद्दीक़ अकबर। आपने कहना सिद्दीक़ अकबर, क्या कहना है? क्या कहते हैं? सिद्दीक़ अकबर, वो जो राज़दार मुस्तफ़ा है, वो जो रौनक़े बादार मुस्तफ़ा है, जो हामिले अनवार मुस्तफ़ा है, जो हासिले अफ़कार मुस्तफ़ा है, जो निगहते दरबार मुस्तफ़ा है, जो कुश्ताए दीदार मुस्तफ़ा है, जो साकिने मिज़ार मुस्तफ़ा है, उसे जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। अरे सारे सहाबा ने अबू बकर सिद्दीक की, उमर फारूक की, मौला उस्मान की, अली पाक की बैत की है। सारे सहाबा में एक सहाबी है जिसने सिर्फ रसूलुल्लाह की बैत की, जिसने सिर्फ रसूलुल्लाह की बैत की है, उसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। हजरत अली ने, हजरत उस्मान, हजरत उमर, हजरत अबू बकर उनके हाथ पे बैत की, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ पे बैत की। अल्लाह मुझे हक बयान करने की और आपको सुन के अपने अकीदा को मजबूत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अगर कोई गलती, कोताही, सुस्ती, काहली, लग़ज़िश, खता ज़ुबान से सरजद हुई, मैं अपने रब से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह ताला अपने फजल से मुआफ़ी अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।